तो नमस्कार, प्रणाम मित्रों, स्वागत है आप सभी का रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक पे मैं आज चर्चा करने वाली हूँ। मैं बातें करने वाली हूँ, बहुत ही ख़ास है और बहुत ही समय उसमें लगा है फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग पूरी बात, टोटल बात जब वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे ना, लास्ट तक बने रहेंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो तत्काल आते हैं तुरंत कमेंट करके और 1 2 3 हो जाते हैं और वीडियो का जो होता है इम्प्रेशन वो डाउन हो जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कीजिएगा। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ना, लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें मतलब बहुत ही मेरे जीवन से संबंधित ऐसी बातें हैं ना, क्यों मैं साइकिल चलाने के लिए मजबूर हूँ, क्यों मैं जाकर के गोरखपुर रेंट पे रहने के लिए मजबूर हूँ, क्यों मैं डोर टू डोर सेलिंग करने के लिए मजबूर हूँ, इन सब बातों पे मैं चर्चा करने वाली हूँ। मेन रीज़न क्या है फ्रेंड्स, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को सब कुछ। जैसे प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा थी जब मेरी शादी हुई थी ना, तो यही प्रॉपर्टी देख करके ही शादी हुई थी। और हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड अनपढ़ हैं, और डिग्री भी उनकी काफ़ी अच्छी थी। वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिप्लोमा किए थे विथ मतलब ग्रेजुएशन के साथ साथ उनका ये भी था कि मतलब बहुत अच्छा था। पापा मेरे जाते थे ना, ऑफिस में जाते थे पापा, तो स्टाफ में अपने सबको दिखाया कि मतलब लड़के का ये डिग्री है और क्या है। तो सब लोग बोलते थे लड़का सक्सेस होगा, और ऐसा कोई उम्मीद नहीं किया था ऐसे ही घर पे पड़े रहेंगे और गांव में रहेंगे। सब लोग ये सोचते थे। जो हमारे ससुर जी थे ना, वो गांधी आश्रम में बनारस के पास वो कार्यरत थे, और गांधी आश्रम में वो काम करते थे। मेरे शादी के समय मतलब शादी के 2 साल बाद वो रिटायर हो गए मेरे ससुर जी। उसके बाद शादी के बाद सब लोग घर ही पे रहने लगे, और खेती बाड़ी था बहुत अच्छे से। 5 टाली 6 टाली धान होता था, गेहूँ होता था बहुत अच्छे से। मतलब अगर कुछ भी कोई नहीं करता ना, तब भी बहुत अच्छे से चलता। लेकिन क्या हुआ, कैसे खेल खेला गया, इन्हीं सब चीज़ों पे मैं चर्चा करने वाली हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। फिर से मैं कह रही हूँ, क्योंकि बस जान लीजिए पूरा रीज़न आज आप लोगों को पता चलने वाला है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों मैं ये सब करने के लिए मजबूर हूँ। तो आप लोग बने रहेंगे तभी समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू हुआ धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं है एक बैग सब ख़त्म किया गया, और धीरे धीरे करके सब कुछ मतलब बस जान लीजिए 1 लाख 2 लाख ऐसे ऐसे करके पूरा 8 लाख तक का गेम खेला गया। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड की सारी गलतियां माफ़ करते गई, और गलतियां पे गलतियां वो दोहराते गए। देखिए, प्रॉपर्टी से खेल करने का किसी का भी ये नहीं होता है। हमारे ससुर जी थे जो, वो बहुत ही मतलब बहुत अच्छे से एडजस्ट करते थे। 4 बच्चे थे उनके, उनको पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह सब कुछ वो मैनेज किए। लेकिन कभी भी वो ज़रा सा कुछ हटाए नहीं, मतलब प्रॉपर्टी के साथ वो खेल नहीं खेले। और इनका क्या था, इतना बहुत लंबा चौड़ा मेरे वहाँ का खर्चा भी नहीं है। 2 बच्चे थे, और उसमें मैं बहुत अच्छे से, ये कुछ करते या ना करते, भले ही सब कुछ था, लेकिन अगर खेती अच्छे से ये रखे हुए होते, उससे खेल नहीं खेले होते। तो फ्रेंड्स, कहा गया है ना, घर का मसूरी बयाना नाई के जाला। जौन अपने पास अपनी मेहनत पे विश्वास करना चाहिए। हमारा ये मानना है ना कि हम अपनी मेहनत पे विश्वास करें, न करके जो भी हमारा ख़ानदानी चीज़ है, जो प्रॉपर्टी है, हमारी अचल संपत्ति है, उसके साथ हम खिलवाड़ ना करें। तो इसी बातों को लेकर के हमसे उनसे बहस होता रहता था फ्रेंड्स। और बस जान लीजिए कि इतना कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ। हम सोचे कि देखिए, इन्हीं की प्रॉपर्टी बचाने के लिए इन्हीं से हम ऑब्जेक्शन करते थे कि नहीं, हम नहीं रखने देंगे। हम अपने बच्चों को लेकर के कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, और खेती ही तो एक सहारा है। ये कुछ करते नहीं हैं। अगर ये कुछ करते ना, तो फिर इनके दिमाग में पता नहीं क्या आया। वही कहा गया है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और दिमाग में पता नहीं क्या आया, धीरे धीरे बस उसी से 1 2 लाख करते करते 8 लाख तक का हुआ। और मेन रीज़न पे हम आप लोगों को आते हैं, बताते हैं। जब वो आया ना, बिना मतलब घर में ना बच्चों से बताए ना हमसे बताए, और जा करके पता नहीं किसके चढ़ावे पे, किसके कहने पे जा करके उसके पीछे इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किए, और खेत बंधक डाले। बंधक डाल के हम लोगों को जरा सा कानो कान खबर नहीं चला। कोई भी काम अगर होता है ना, तो परिवार से परामर्श किया जाता है, सलाह लिया जाता है ज़रूर। और बहुत बाई चांस ही ऐसे कम लोग होते हैं जो कि ऐसा मतलब नहीं करते हैं। नहीं तो सब लोग परामर्श लेकर के ही परिवार से काम करते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा ईगो भरा हुआ था, इतना घमंड में उस समय रहते थे। और लेके आए एक बैग। जब वो चीज़ लेकर के आए ना, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं वीडियो में क्या है वो। तो फ्रेंड्स, जब वो लेकर के आए, उसके बाद इतना ज़्यादा ईगो में बात करते थे। अरे हम सोने का मुर्गी लायल बाटी, अरे रोज़ अंडा दे, ऐसे वैसे, मतलब इतना अभद्रता वाली बातें, जो कि मतलब बता तो रहे हैं सहन ना हो। ऐसा ऐसा जो नीच जाति के लोग भी ऐसे वर्ड का यूज़ नहीं करते होंगे, ऐसे ऐसे वर्ड का यूज़ करते थे।
और जो बर्दाश्त ही ना हो। बता तो रहे हैं, उस पर भी अगर वर्क किए होते ना, मान लीजिए इतना सारा इन्वेस्ट किए और उस पर भी अगर काम किए होते तो थोड़ा सा संतुष्टि रहता कि चलो भले ही जो घर का है वो बर्बाद हुआ, लेकिन अब जो है वो सही हो रहा है और चलो उससे कुछ इनकम हो रहा है। लेकिन वो ले आ करके बता तो रहे हैं, जब उस चीज़ को हम देखते हैं इतना ज़्यादा हमको टेंशन होता है कि क्या ही बताएं। आप लोगों को हम दिखा रहे हैं और इसको देख देख करके, इसमें लाइट भी नहीं है। दिवाली के दिन हम सफाई कर रहे थे ना, तो क्या हुआ कि इसमें का लाइट जो है, ये देखिए, ये है कपूर बनाने वाली मशीन, जो कि मेरे हस्बैंड ले आए। पता नहीं किसके कहने पे, कैसी मति मारी गई, किसके बातों में आ गए। वैसे तो बस खेत बंधक धीरे से रखे, हम लोगों को नहीं बताया, हमको कोई जानकारी नहीं थी और बहुत सारा इसमें इन्वेस्ट किए। ये देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा इसका पार्ट है, बहुत सारा पार्ट है और अलग अलग करके रखा गया है। यहाँ देखिए ये भी है। और इस कमरे में दिवाली के दिन सफाई कर रहे थे तो लाइट फ्यूज़ हो गया, बल्ब मतलब, और फिर उसके बाद लगाया ही नहीं गया। इतने लापरवाह हैं कि क्या ही बताएं। पता है उनको कि इस कमरे में लाइट नहीं है, लेकिन फ्यूज़ हो गया है लाइट। और देख सकते हैं आप लोग, यही सब पार्ट है इसमें, मतलब एक जगह ही छेक के रखा गया है। और क्या ही बताएं, बहुत मतलब देख करके इतना ज़्यादा टेंशन होता है इसको ना। इतना सारा पैसा इन्वेस्ट हुआ, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हुआ इसके पीछे, और इनकम जरा सा नहीं हुआ, प्रॉफिट एकदम हुआ ही नहीं, प्रॉफिट के नाम पे जीरो। और जान लीजिए कि पूरे मुसीबत का जड़, सारे फसाद का जड़ ये मशीन है। और वही कहा गया है ना, जो भी है हमको अपने मतलब मेहनत पे विश्वास करना चाहिए। देखिए आज हम मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से हम कर लेते हैं, चल लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अपने पास से जो भी हमारा मतलब जमा पूंजी रहे उसको हम ख़त्म कर दें किसी चीज़ के चक्कर में। तो यही हुआ हम लोग के साथ। और ऐसा हुआ कि जो भी था मतलब भविष्य था हमारा, उसी से हम पूरा सब कुछ कर लेते, सब कुछ मैनेज हो जाता, मतलब सब कुछ हो जाता। पढ़ाई लिखाई बच्चों का, खेती अगर रहता, नहीं कुछ करते, घर पे चुपचाप बैठे रहते और खेती ही करवाते। आजकल तो ये होता है ना कि अधिया और हुंडा दे दिया जाता है। अगर अधिया हुंडा दे करके और ऐसे ही घर में पड़े रहते, तब भी उससे मतलब ऐसा नहीं रहता कि खाने पीने का या बच्चों की पढ़ाई का कोई प्रॉब्लम होता। सब कुछ बड़े अच्छे से मैनेज हम कर लेते। बट देखिए वो भी नहीं बचा। और ऐसा नहीं है कि इनसे बातचीत हमारी नहीं होती थी, इतना कुछ मतलब आप लोग सब कुछ जानते हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद भी हमारी बातचीत नहीं बंद थी, बातचीत होती थी। लेकिन मई में ना क्या पता चला कि थोड़ा सा खाने पीने भर का थोड़ा सा खेत बचा हुआ था। और मई में हम आए, शादी पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे जब हम शादी में आए ना, तब हमको पता चला कि जो खेत थोड़ा सा बचा हुआ था वो भी ये बंधक डाल दिया। हम इनसे पूछे कि मतलब गेहूँ का समय था। हम कहे कि गेहूँ ना आयल का खेतों में से, जना वाला मतलब 2 बोरा 4 बोरा ऐसे आता था, थोड़ा सा एकदम सड़क के किनारे वाला थोड़ा सा जगह बचा हुआ था। तो हम कहे कि ना आयल का, तो कह रहे हैं वो कहाँ बा। हम कहली का भइल, तो कहता था कि वो कहाँ बा, वो हम बंधक डाल दली। हम कहे बताओ, मतलब इतना कुछ अब खाने भर का भी नहीं है, जिसके वहाँ मतलब बता तो रहे हैं कि इतना सारा होते हुए ये ऐसा खेल खेल रहे हैं कि बताओ, जो बर्दाश्त के बाहर हो फ्रेंड्स। तब से हम बोलना एकदम बंद कर दिए। मतलब बता तो रहे हैं, इतना ज़्यादा टेंशन जिस इंसान को, बताइए हम क्यों ऐसा करने के लिए मजबूर होते, क्यों जाके रेंट पे रूम लेके रहने के लिए मजबूर होते, क्यों हमको इतना कुछ करना पड़ता, वो भी इस हाल में करना पड़ता। सोचिए आप लोग ज़रा सोचिए, इतना कुछ होते हुए नहीं करना पड़ता अगर ये कुछ करते। लेकिन आज भी नहीं दिमाग खुल रहा है। आज भी ऐसा नहीं है कि हम इतना कुछ किए। देखिए कहा गया है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। इतना कुछ बर्बाद करने के बाद भी ईगो इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि हम आए हैं गांव पे, 5 दिन 6 दिन आए हो गया, ना तो हमसे बात किए, ना तो छवि से बात किए, एकदम किसी से कोई बात नहीं। बहुत ज़्यादा इस इंसान के अंदर ईगो है, बता तो रहे हैं। और सब लोग कहते हैं उनको सद्बुद्धि आए, इनको सद्बुद्धि कभी नहीं आएगी। बता तो रहे हैं, हम अगर किसी से रास्ते चलते, ट्रेन में अगर हम बैठे रहें और कोई हमको अगर मिल जाता है तो उससे भी हमारी माया हो जाती है, उससे भी थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन ये बताइए, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से ऐसे कैसा हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ सत्यम से बातें होती हैं हमसे, और छवि से तो वो ऐसा नहीं है। हम तो मान लीजिए बहुत बेकार हैं, हम गलत हैं। आप लोग सारी बातें जानते हैं, हम गलत हैं, हम मानते हैं कि हम गलत हैं, हम स्वीकार करते हैं। बट छवि का क्या दोष है। लेकिन छवि से भी एकदम जरा सा बात नहीं किए हैं। अब जाने का समय हो गया है फ्रेंड्स, तो बहुत सारा टेंशन होता है इन सब बातों को लेकर के। आज हम मजबूर हैं यहाँ से जाने के लिए। और फ्रेंड्स देखिए, हमारी पैकिंग
ये सब ये जो है ना सारा ठंडी वाला कपड़ा है, ये देख सकते हैं आप लोग, सब ठंडी वाला कपड़ा है। निकाले हैं, पैकिंग स्टार्ट है। हम सोचे कि इस मैटर पे अभी बात नहीं किए हैं, थोड़ा सा आप लोगों से इस मैटर पे भी चर्चा करते हैं। सब कुछ अभी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, तो यही सब बातें हैं फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा मन टेंशन में होता है, चिंतित रहता है मन कि अगर खेती ही बस हुआ होता, सब कुछ नहीं ऐसा किए होते, चुपचाप बैठे रहे होते, हम अधिया हुंडा दे के करवाए होते, लेकिन इतना हमको, हम हार मान के हमको जाना पड़ा। सच में बता रहे हैं, जब कोई इंसान कुछ भी, और जो भी कहता है ना, आज जो भी कहता था कि कुछ कीजिए हमारे मायके से, और रिलेटिव जो लोग थे वो इनका दुश्मन बन जाता था। अगर कोई कुछ कह दे कि कुछ कीजिए और बिना किए काम नहीं चलेगा, तो वो लोग इनके दुश्मन बन जाते हैं। तो बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा फ्रेंड्स। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।